स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि जल्दी जल्दी असर दिखाए, अपने फौरन इंस्टेंट रिजल्ट्स हों, जिसके हमें तो इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, इंस्टेंट हसीन हो जाए, जवान हो जाए, क्या चल रहा है? जी नादिया खान, ऐसा है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स डेफिनेटली आप यूं समझ लें जैसे लोगों को इवेंट्स पे जाना होता है ना। बिल्कुल। एक तो आपकी आवाज, भाई आवाज जरा ठीक कीजिए डॉक्टर, हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी। तो बहुत सारे ऐसे ओवरनाइट ट्रीटमेंट्स हैं जिसके रिजल्ट्स मिरेकुलस होते हैं। अब आप सादा सा हाइड्रोफेशियल कह लें, हाइड्रोफेशियल किसी भी इवेंट के लिए लोग बहुत कराते हैं और वो उसका एक तो कुछ लोग जो है ना, ये आजकल हेयर केयर का बड़ा वो है। आपने जिक्र किया एक्सोसोम्स का। एक्सोसोम्स के बारे में लोगों का कंसेप्ट मैं क्लियर करता चलूं। एक्सोसोम इज बेसिकली एन अल्टरनेटिव ऑफ पीआरपी। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो लोग फ्रीक्वेंटली हर महीने या महीने में 2 दफा पीआरपी करवा रहे होते हैं। उसका अल्टरनेटिव है कि आपको हर महीने नहीं कराना पड़ता, 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने में कराना पड़ता है। इसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर साहब मुझे अमेरिकन वाला कराना है, मुझे कोरियन वाला कराना है, हाँ, चाइना वाला नहीं चाहिए, वहां का नहीं चाहिए। जी। हाँ। तो उनको ये मैसेज बताता चलूं कि अमेरिका में कोई एक फैक्ट्री थोड़ी है कि वो एक ही फैक्ट्री और बड़ी माजरत डॉक्टर बिलाल शम साहब, आपसे बात हो नहीं पा रही और आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है इनको स्टूडियो में बुलाया जाए और फिर एक शो जो है थोड़ी ज्यादा देर के लिए उनसे बात हुई, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, खवातीन को बहुत पसंद है। जैसे मैंने कहा मर्दों को भी बड़ा इसमें दिलचस्पी हो गई है, तो मुझे मेरे लिए हैरानी की बात है, यकीन कीजिए। हर ट्रीटमेंट, इवन लेजर हेयर रिडक्शन के लिए भी आदमियों की लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, बिल्कुल टक्कर पे चल रहा है, टक्कर पे मुकाबला चल रहा है। वक्त का मुकाबला सख्त है। तो अब लेकिन इसमें सबका अपना एक टेक है कि भाई अच्छी चीज है, नहीं है। आई थिंक इंडिविजुअल चॉइस होती है आपकी कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप कह रही है कि आज सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी चॉइस है, लेकिन खवातीन पे ज्यादा सूट करती हैं चीजें। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि सन डैमेज आदमियों को बहुत होता है, एक्नी, ब्लैक हेड्स, इस तरह के पिगमेंटेशन, टैनिंग, इस तरह के बड़े मसाइल आदमियों के हैं। और आप यकीन करें, जब वो कोई अच्छी ट्रीटमेंट करा के आते चमक जाते हैं। किसको बुरा लगता है चमकता हुआ मियाँ, चमकता बाबा है। हाँ, मेरा बेटा प्यारा लग रहा हो फेशियल के बाद, मैं तो सबके बारी होती हूँ। असल में वो चमक जो है ना, वो तो टेम्परेरी होती है ना, कोई बात नहीं, होती रहे। दोबारा अगर शाइन नहीं कराई, सफाई रगड़ाई बहुत जरूरी है सबके लिए। जी, क्या कह रहे हैं आप प्रोड्यूसर साहब? जी, आई थिंक ही इज बैक। जी डॉक्टर साहब, अब वापस आ गए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं राब्ता बहाल हो गया हमारा। आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब के पानी, ये तो ठीक है, लोग अपनी स्किन का ख्याल करते ही हैं, लेकिन रमजान मुबारक में पानी किस तरह, ये जो 8 और 9 ग्लास हम कहते हैं कि पीने चाहिए, वो नहीं पूरे होते, कैसे पूरे होंगे? अच्छा, क्या और प्यास भी नहीं लगती, बस उस वक्त जो पिया अफ्तारी के टाइम, उसके बाद फिर पानी नहीं पिया जाता। तो मौसम बड़ा अच्छा है ना, वो सख्त वाली जो गर्मियां है ना, वो नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है और डिहाइड्रेशन ज्यादा हो। स्पेशली मैं जहाँ रहता हूँ कोयटा में, तो कल 1 डिग्री थी और 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। तो एक तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मौसम बड़ा अच्छा है ना, इस मौसम में रोजे रखना आसान भी है, तो डिहाइड्रेशन का भी इतना वो नहीं है। कराची की बात करें ना हम डॉक्टर साहब, कराची की बात तो करें। यहाँ तो है गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, तो ऐसा है कि फिर आप इफ्तार के वक्त और इस दौरान जो आपका सहर और अफ्तार है ना, इस दौरान आप वक्फे से पिए। ये ना करें कि ऊंट की तरह ना अपना पेट जो है ना वो सहरी के वक्त भर दें और फिर आपका जो यूरिनरी सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाए और वो रात को बंदा नींद नहीं कर सकता सोने पे। तो वो एक नॉर्मल जितना आप पी सकते हैं वो कर लें। जी, ये जरूरी नहीं कि आप स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि जल्दी जल्दी असर दिखाए, अपने फौरन इंस्टेंट रिजल्ट्स हों, जिसके हमें तो इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, इंस्टेंट हसीन हो जाए, जवान हो जाए, क्या चल रहा है? जी नादिया खान, ऐसा है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स डेफिनेटली आप यूं समझ लें जैसे लोगों को इवेंट्स पे जाना होता है ना। बिल्कुल। एक तो आपकी आवाज, भाई आवाज जरा ठीक कीजिए डॉक्टर, हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी।
तो बहुत सारे ऐसे ओवरनाइट ट्रीटमेंट्स हैं जिसके रिजल्ट्स मिरेकुलस होते हैं। अब आप सादा सा हाइड्रोफेशियल कह लें, जी। हाइड्रोफेशियल किसी भी इवेंट के लिए लोग बहुत कराते हैं और वो उसका एक तो कुछ लोग जो है ना, ये आजकल हेयर केयर का बड़ा वो है। आपने जिक्र किया एक्सोसोम्स का। एक्सोसोम्स के बारे में लोगों का कंसेप्ट मैं क्लियर करता चलूं। एक्सोसोम इज बेसिकली एन अल्टरनेटिव ऑफ पीआरपी। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो लोग फ्रीक्वेंटली हर महीने या महीने में 2 दफा पीआरपी करवा रहे होते हैं। उसका अल्टरनेटिव है कि आपको हर महीने नहीं कराना पड़ता, 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने में कराना पड़ता है। इसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर साहब मुझे अमेरिकन वाला कराना है, मुझे कोरियन वाला कराना है, हाँ, चाइना तो वाला नहीं चाहिए, वहां का नहीं चाहिए। जी। हाँ। तो उनको ये मैसेज बताता चलूं कि अमेरिका में कोई एक फैक्ट्री थोड़ी है कि वो एक ही फैक्ट्री और बड़ी माजरत डॉक्टर बिलाल शम्स freeze हो साहब, रही है। आपसे बात हो नहीं पा रही और आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे मेरा थे, ख्याल है लेकिन इनको स्टूडियो में बुलाया जाए जाए। और फिर एक शो एक जो है डिस्कस थोड़ी रखी जाए। हाँ ज्यादा देर के लिए उनसे बात हुई, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, खवातीन को बहुत पसंद है। अच्छा, आप जैसे भी मैंने कह कहा रही थी मर्द भी, कि मर्दों को भी बड़ा इसमें अरे, दिलचस्पी हो गई है, तो ऐसा मुझे मेरे लिए हैरानी की बात है, यकीन कीजिए। हर ट्रीटमेंट, इवन लेजर हेयर रिडक्शन के लिए भी आदमियों की लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, बिल्कुल टक्कर पे चक्कर पे चल रहा हूँ। टक्कर पे मुकाबला चल रहा है। वक्त का मुकाबला सख्त है। तो अब लेकिन इसमें सबका अपना एक टेक है कि भाई अच्छी चीज है, नहीं है। आई थिंक इंडिविजुअल चॉइस होती है आपकी कि आप क्या नहीं, लेकिन आप क्या खवातीन चाहते वैसे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप कह रही है कि आज सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी चॉइस है, लेकिन खवातीन पे ज्यादा सूट करती हैं चीजें। लेकिन देखिए, मर्दों को मुझे लगता है कि सन डैमेज आदमियों को बहुत होता है। होता है। एक्नी, ब्लैक हेड्स, इस तरह के पिगमेंटेशन, बिल्कुल। टैनिंग, इस तरह के बड़े मसाइल आदमियों के हैं। और आप यकीन करें, जब वो कोई अच्छी ट्रीटमेंट करा के आते चमक जाते हैं। किसको बुरा लगता है चमकता हुआ मियाँ, चमकता हुआ बच्चा चमकता सितारा है। जब हाँ, मेरा बेटा प्यारा लग रहा हो फेशियल के बाद, मैं तो सबके बारी होती हूँ। असल में वो चमक जो है ना, वो तो टेम्परेरी होती है ना, कोई फिर बात वो नहीं, दोबारा- होती रहे। दोबारा अगर शाइन नहीं कराई, ये पॉलिश नहीं सफाई रगड़ाई बहुत जरूरी है सबके लिए। कराई। अच्छा, ठीक। जी, क्या कह रहे हैं आप प्रोड्यूसर साहब? जी जी, आई थिंक ही इज बैक। जी हाँ जी। डॉक्टर साहब, आप वापस आ गए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं राब्ता बहाल हो गया हमारा। आपको आवाज आ रही है? जी जी। जी जी हाँ जी। हाँ 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 जी। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब के पानी, ये तो ठीक है, लोग अपनी स्किन का ख्याल करते ही हैं, लेकिन रमजान मुबारक में पानी किस तरह, ये जो 8 और 9 ग्लास हम कहते हैं कि पीने चाहिए, वो नहीं पूरे होते हैं। कैसे पूरे होंगे? क्या अच्छा, रूटीन और बनाएं? प्यास भी नहीं लगती, बस उस वक्त जो पिया अफ्तारी के टाइम, उसके बाद फिर पानी नहीं पिया जाता। सुहेब, तो मौसम बड़ा अच्छा है ना, वो सख्त वाली जो गर्मियां है ना, वो नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है और डिहाइड्रेशन ज्यादा हो। स्पेशली मैं जहाँ रहता हूँ कोयटा में, तो कल 1 डिग्री थी और 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। तो एक तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मौसम बड़ा अच्छा है ना, इस मौसम में रोजे रखना आसान भी है, तो डिहाइड्रेशन का भी इतना वो नहीं है। कराची की प्रॉब्लम। बात और करें ना हम, डॉक्टर साहब कराची की बात तो करें। यहाँ तो है गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, तो ऐसा है कि फिर आप इफ्तार के वक्त और इस दौरान जो आपका सहर और अफ्तार है ना, इस दौरान आप वक्फे वक्फे से पिए। ये ना करें कि ऊंट की तरह ना अपना पेट जो है ना वो सहरी के वक्त भर दें और फिर आपका जो यूरिनरी सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाए और वो रात को बंदा नींद नहीं कर सकता सोने पे। तो वो एक नॉर्मल जितना आप पी सकते हैं वो कर लें। जी, जी, अब जी, जी, ये जी। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल सही आपने कहा बात कि सही है, बिल्कुल सारी और इफ्तारी है, जिसमें आप अपनी पानी की जरा 1-2 ग्लास पी लें, फिर उसके बाद इफ्तारी में पी लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल शम्स, आपने हमें वक्त दिया।